Hello students, in last period we learn about पेज नंबर 26। 26 पेज नंबर का हमने निरीक्षण किया था, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। तो बच्चों आज हम पेज नंबर 27 देखने वाले हैं। यस, मैंने बताया था कि इसमें हमें इस जो लेसन है ये इसमें गांव और शहर के बारे में हमें बताया गया है। तो अब हमने गांव के बारे में तो जानकारी प्राप्त कर ही ली है, तो अब हम जाएंगे शहर की तरफ। शहर में किस प्रकार से लोग जीते हैं, क्या क्या होता है, वो हमें इस चित्र में तो दिया ही गया है। तो हमें इस चित्र का बाकायदे निरीक्षण करना है। वी हैव टू ऑब्जर्व दैट एंड देन वी हैव टू गिव दैट इंफॉर्मेशन। ओके ऑल ऑफ यू। सो इसमें ओवरऑल इंफॉर्मेशन आई विल गिव and after that you have to observe that and you have to also try to give that information। तो इस पाठ्यपुस्तक क्रमांक पेज क्रमांक 27 में हमें शहर का चित्र दिया गया है। इसका चित्र दिया गया है शहर का। सो इसमें क्या है, शहर की जीवन शैली का और वातावरण का वर्णन किया गया है। यहाँ लोग बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं। यहाँ लोग किसमें रहते हैं, बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं। और जगह जगह पे ट्रैफिक सिग्नल भी होते हैं रास्ते में, क्योंकि यहाँ पर यातायात के लिए बड़ी बड़ी वाहन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बस, टैक्सी, उसके बाद ऑटो रिक्शा और कई लोगों की बाइसिकल होती है। सो लोग यहाँ से वहाँ उनसे जाते हैं। तो बहुत ही ट्रैफिक होने की वजह से वो उसे अनुशासित रखने के लिए ट्रैफिक सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है। सड़क पर वहाँ कई नियमों को भी पाला जाता है, कई नियमों का पालन किया जाता है। लोगों को पैदल चलने के लिए पैदल चलने के लिए जो फुटपाथ होती है वो होती है, और सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग भी की जाती है। इट इज एन ओवरऑल इंफॉर्मेशन दैट वी नो ऑलरेडी एंड नाउ वी विल ऑब्जर्व दिस पिक्चर एंड देन वी हैव टू सी एंड व्हाट इज गिवन एक्चुअली। इफ यू ऑब्जर्व दिस पिक्चर देन यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पर एक लाइन दी गई है। कौन सी है वो लाइन? शुद्ध हवा पानी का तंत्र, शुद्ध हवा पानी का तंत्र, स्वस्थ जीवन का मंत्र। यस, यू कैन सी हियर। ये जो शहर का चित्र दिया गया है, इसके अपसाइड में ये जो लाइन दी गई है वो क्या लाइन है? शुद्ध हवा पानी का तंत्र, स्वस्थ जीवन का मंत्र। सो इसका क्या अर्थ है? अगर हमारे आजू बाजू में शुद्ध हवा होगी तो हमारा जीवन स्वस्थ होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। ओके, अगेन वन लाइन इज गिवन हियर, दैट इज द स्वच्छ नगर सुंदर नगर। स्वच्छ नगर सुंदर नगर। अगर हम हमारे आजू बाजू का परिसर स्वस्थ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, तो हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य भी कैसे रहेगा? स्वस्थ रहेगा। ओके, नाउ वी विल गो टू दिस पेज। नाउ दूसरी इकाई में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम शहर के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए वहाँ पर क्या लिखा है? शुद्ध हवा, पानी का तंत्र, स्वस्थ जीवन का मंत्र। अब बच्चों आपको दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पर देखिए शहर पर कितनी सारी हमें बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, और वो बिल्डिंग की ऊंचाई भी बेटा आपको देखो कितनी बड़ी बड़ी दिख रही है ना, कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई हैं। परिंदे देखो किस तरह उड़ते हुए हमें आसमान पर नज़र आ रहे हैं। हमें बिल्डिंग के ऊपर देखो बच्चों पानी की टंकी दिखाई दे रही है। और हमें क्या दिख रहा है बताइए मुझे? हाँ, वेरी गुड बच्चों। देखिए आपको ये चित्र पर स्ट्रीट लाइट भी दिखाई दे रही है ना। ये कब जलाई जाती है? आप देखते हो ना, ये रात के वक्त पर रोडों में जलाई जाती है। क्यों? क्योंकि इससे लोगों को रोशनी प्राप्त होती है, ताकि लोगों को अंधेरा ना दिखाई दे। जो वाहन चलते हैं बच्चों, हम वाहन किसे कहते हैं? गाड़ियों को कहते हैं। तो बच्चों रात के समय पर रोड में ये लाइटें जलाई जाती हैं, ताकि कुछ दुर्घटनाएं ना हो और लोग आराम से जहाँ भी उन्हें जाना है वो आराम से जा सकते हैं। अब और देखते हैं हम इस चित्र पर हमें क्या दिखाई देता है। ओके, और बच्चों हमें क्या दिखाई दे रहा है शहर में? देखिए बच्चों, बस रोड की तरफ जा रही है
और दो बस हैं। तो दूसरी वाली बस कैसी है, वो डबल टेकर की है। दिख रहा है ना बच्चों, उसमें व्यक्ति अंदर बैठे हुए हैं, कुछ व्यक्ति स्टॉप पर खड़े हुए हैं और लोगों को आने जाने के लिए वहाँ पर क्या बना है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग बना है। तो बच्चों, लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से देखो क्या करते हैं, वो लोग उसके ऊपर से जाते हैं। ये दिख रहा है ना आपको। और वहाँ पर और क्या वो उड़ रहा है, पानी का एक फव्वारा भी उड़ रहा है। शॉपिंग सेंटर है, देखिए बच्चों, वहाँ से औरतें क्या कर रही हैं, वो लोग शॉपिंग करके निकल रही हैं। और हमको स्ट्रीट लाइट भी नज़र आ रही है। और बच्चों, आपको क्या नज़र आ रहा है बताइए मुझे। वेरी गुड, हमें सिग्नल भी नज़र आ रहा है। दिख रहा है ना बच्चों। देखो पब्लिक किस तरह साइड से सड़कों की तरफ से निकल कर जा रही है। और हमें शहर में भी क्या दिख रहा है, बहुत साफ़ सफाई नज़र आ रही है। बहुत सी चीज़ें हमें यहाँ पर भी अच्छी लग रही हैं। दिख रहा है ना बच्चों। और तो ये सब हमने जितने भी चीज़ें देखी, ये सब हमने किस में देखा, हमने ये शहर में देखा। ओके, अब हम और भी कुछ देखते हैं, और क्या हमें नज़र आ रहा है चित्र पर। ओके बच्चों। बच्चों, और हमें इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। देखिए बच्चों, हमें ऑटो रिक्शा नज़र आ रहा है, बाईसाइकिल हमको नज़र आ रही हैं। ये सब चीज़ें बच्चों आपको दिखाई दे रहा है ना। कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में देखो किस तरह जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमने कहाँ देखा, ये सब चीज़ें हमने शहर में देखा। और जो शहर है वो भी काफ़ी हमें सुंदर नज़र आ रहा है। दिख रहा है ना बच्चों। तो ये है शहर। ओके बच्चों। तो बच्चों, हमने इस दो वीडियो में गांव और शहर के बारे में अच्छे से बारीकाई से निरीक्षण किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। सो ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, यू अंडरस्टैंड दिस। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, घर पे गांव और शहर के बारे में बाय सीइंग दिस पिक्चर मीन्स आपको ये चित्र को ऑब्जर्व करके उन दोनों के बारे में 10-10 लाइन लिखनी है। ओके ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, एंड अगेन व्हाट वी हैव टू डू। तो इनमें से गांव और शहर में से आपको ज्यादा कौन सा अच्छा लगता है और वो क्यों लगता है, इसके बारे में भी आपको लिखना है। ओनली 4-5 सेंटेंस ट्राई टू राइट। ओके, सो बच्चों, ये जो दोनों चित्र हैं गांव और शहर के, सो इनसे हमें पता चलता है और पता चलता है कि गांव और शहर दोनों जगह स्वच्छता बहुत जरूरी है। स्वच्छता को बनाए रखना और उसको अनुशासित रखना, अनुशासन को बनाए रखना, ये दोनों बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा करने से ही खुशहाल एवं सुखद जीवन आ सकेगा। हमारा ये जो इंडिया देश है, भारत देश है, उसमें खुशहाली आएगी, चारों तरफ हरियाली छाएगी, अनुशासन रहेगा और सारा जीवन व्यवहार सुरक्षित और सुव्यवस्थित चल सकेगा। अंत हम सभी स्वच्छता एवं अनुशासन बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए। हमें स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखने में हमें मदद करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। आई थिंक माय ऑल स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस both page picture very well. So all of you students, you will write this all information. Yes. Okay students, bye all of you.